अयोध्या जाने से पहले ही योगी ने अपने तेवर और तीखे कर दिए और सीधे सपाट बयान से एक बात साफ कर दी, 10-15 दिनों में दान चोरी के मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। योगी ने और क्या कहा मैं आगे आपको बताऊंगी डिटेल में, लेकिन अभी देखिए कि जब योगी अयोध्या पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने रामलला के दर्शन पूजन किए। उसके बाद सीएम योगी के सामने दान चोरी के आरोपों से जुड़ी पीआईआर यानी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, पीआईआर प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट रखी गई। ये रिपोर्ट उस एसआईटी ने तैयार की जिसे सीएम योगी ने इस मामले की जांच के लिए गठित किया था। लेकिन आज जब योगी अयोध्या पहुंचे तो ऐसा पहली बार हुआ कि रामलला के पटवारी के नाम से मशहूर चंपत राय, जो कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव है, वो योगी की अगवानी करने के लिए वहां पर मौजूद नहीं थे। इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिए इस बात पर। यह हर किसी के लिए हैरान करने वाली बात थी क्योंकि चंपत राय राम मंदिर के सबसे पावरफुल शख्स हैं। पूरे मंदिर की जिम्मेदारी किसी और के पास नहीं, उनके पास है। मंदिर में जब भी कोई वीआईपी मूवमेंट होता है, जब भी कोई वीआईपी दर्शन करने के लिए पहुंचता है, तो कौन वहां पर होते हैं? जोर से चंपत राय वहां पर मौजूद होते हैं। और इस बार क्या हुआ? मौजूद नहीं थे। क्यों मौजूद नहीं थे? क्यों? सूत्र हमें बता रहे हैं इसलिए क्योंकि उन्हें योगी से दूर रहने के लिए कहा गया। प्रशासन ने सीएम का जो प्रोटोकॉल लेटर है वो जारी किया और उसमें चंपत राय से अनुरोध किया कि योगी के राम मंदिर कार्यक्रम के लिए वो किसी और व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि नामित करे और इसकी सूचना ड्यूटी मजिस्ट्रेट को दे। शायद इसीलिए चंपत राय सीएम के साथ वहां पर नजर नहीं आए, ये सूत्र हमें बता रहे हैं। आज योगी ने अयोध्या जाने से पहले दान चोरी के मामले में कई सदी और कई ऐसी बातें कही जिससे क्लियर हो गया कि आने वाले दिनों में जिन जिन ने रामलला का पैसा चुराया है, दान का पैसा चुराया है, वो हत्थे चढ़ेंगे। योगी ने दूध का दूध फिर कैरी और पानी का पानी करने का भरोसा दिया और राम भक्तों से मर्यादित रहने की अपील भी की। सीएम योगी ने दुष्प्रचार गैंग को वार्न किया, चेतावनी दी, सनातनियों को सावधान किया। योगी ने क्या कहा अब उससे सुनिए आप। ये लोग उपदेश देना बंद करें। एसआईटी गठित हुई है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मेरी सभी संबंधित से यही अपील होगी, एसआईटी की रिपोर्ट आने तक कोई बयानबाजी कतई न करें। अगर कोई अपराधी है और कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। ये लोग क्या हमें बताएंगे? जो लोग राम भक्तों को अपमानित करते थे, हम इन लोगों के बहकावे में ना आए। मेरी आप सबसे ये अपील है। अब योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंदिर से अगर दान चोरी हुआ है तो भैया एक्शन मोड में तो आना पड़ेगा ना। जितने भी किरदार है, एक को नहीं बचेगा और इस बात की गारंटी योगी आदित्यनाथ ने दी है। उधर एसआईटी की टीम भी अयोध्या में उससे भी बड़े मकसद के साथ जांच में जुटी है। एसआईटी की टीम कौन कौन से एंगल पर जांच कर रही है ये तो मैं आपको आगे बताऊंगी और कैसे जांच कर रही है ये बताऊंगी। लेकिन आज एसआईटी की जांच का 5वां दिन था। 5 दिन बीत चुके। कितने दिन? 5 दिन बीत चुके एसआईटी की जांच के। अभी तक 100 से ज्यादा कर्मचारियों से पूछताछ हो चुकी है। कितने लोगों से? बुलेट कितने लोगों से? 100 से ज्यादा। कल यानी 18 जून तक एसआईटी ने 4 दिनों में किन किन लोगों से पूछताछ की और क्या क्या पूछा वो आपको बता रही है। तो एसआईटी जांच का पहला दिन एसआईटी के मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और आमंत्रित सदस्य गोपाल राव से पूरी पूछताछ हुई है। इस पूरे मामले की जानकारी ली डिटेल में। शक के दायरे में आने वाले 8 से 10 कर्मचारियों को ट्रस्ट के एक कमरे में बैठा दिया गया। सभी लोगों से 6 घंटे पूछताछ हुई है। दूसरे दिन टीम ने चंपत राय और गोपाल राव के पास जाकर पूछताछ की। 4-4 घंटे तक यह पूछताछ हुई है। फिर तीसरे दिन बैंक अधिकारियों को लाया गया। नोटों की गिनती से जुड़ी निजी एजेंसी के प्रतिनिधियों को बुलाया गया, उनसे पूछताछ की। और इस दौरान पिछले 11 महीने के बैंक स्टेटमेंट, वित्तीय रिकॉर्ड, ये सब खंगाले गए। फिर आता है कौन सा दिन? चौथा दिन। चौथे दिन मंदिर ट्रस्ट के सदस्य
अनिल मिश्र से पूछताछ की जाती है। एसआईटी ने अनिल मिश्र से पूछा कि दान की गिनती के दौरान कहां रहते थे मिश्रा जी। यह भी पूछा कि दान की रकम के साथ ये जो आभूषण थे इसका लेखा जोखा कौन रख रहा था और कैसे रख रहा था। और इस दौरान अनिल मिश्रा ने जो कुछ भी बयान दिया उस सबको रिकॉर्ड कर दिया गया है, जो भी बयान दिया। तो एसआईटी ने अभी तक जितने भी लोगों से पूछताछ की है उसमें से किसी और के बारे में तो कोई दावा नहीं किया जा रहा, लेकिन चंपत राय की ईमानदारी को लेकर बहुत बड़े बड़े दावे हो रहे हैं। बहुत बड़े बड़े दावे करके यह कहा जा रहा है कि चंपत राय जैसा सरल व्यक्ति कहीं देखा नहीं, सपने में भी नहीं सोच सकते कि चंपत राय ऐसा करेंगे, और वो खुद कभी ऐसी बात कर ही नहीं सकते, कोसों दूर वो भ्रष्टाचार से। और ये कोई ऐसे ही नहीं कोई कह रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने खुद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा जी से एक्सक्लूसिव बातचीत की, और मैं चाहती हूं उस बातचीत को आप सुने। हमने उनसे सीधे तौर पर पूछा कि चंपत राय इज द मेन फिगर, सारा ख्याल तो चंपत राय रख रहे थे, उनकी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा था, उनका पूर्व जो ड्राइवर है उसके ऊपर आरोप लगाए, तो क्या चंपत राय को अपनी कुर्सी पर बने रहने का अधिकार है? उन्होंने क्या जवाब दिया आप खुद सुनिए। आप बहुत एक्सपीरियंस नौकरशाहों में से एक हैं और तेज तर्रार भी, मैं शब्द का इस्तेमाल कर रही हूं। क्या ये चीज पहले से एहसास में नहीं थी, या इसका पूर्वानुमान नहीं था कि अगर ऐसा इनफॉर्मल सिस्टम रहेगा तो फिर गड़बड़ी हो सकती है? प्रबंधन समिति का यह कार्य था उसमें सुधार हो। हाँ, इसमें कोई केंद्र का हस्तक्षेप किसी प्रकार का नहीं था। अच्छा, और जो नाम आ रहे हैं चंपत राय जी पर बड़े सारे आरोप लग रहे हैं, विपक्ष उनको कटघरे में खड़ा कर रहा है, उनकी निगरानी में उनकी देखरेख में ये सब होना था। जहां तक चंपत राय जी के व्यक्तित्व का संबंध है, हाँ, मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि वह उनका संस्कार जो उन्होंने जीवन काल बिताया है पिछले 36-37 साल के, और जिस संगठन से वो आते हैं, तो वह व्यक्तित्व अपने में निष्ठावान तो एक प्रारंभिक शब्द है। पर नृपेंद्र जी, उनके ड्राइवर पर आरोप लग रहे हैं। उनका जीवन बहुत सादा है, हाँ, सादगी जीवन है। लेकिन उनके ड्राइवर पर आरोप लग रहे हैं नृपेंद्र जी कि उन्होंने बहुत बड़ा गबन किया है। आपने बहुत सही कहा, यही तो विश्वास है, यही तो कमी हो गई। पर इसकी जिम्मेदारी कोई तो लेगा नृपेंद्र जी। मतलब ये छोटा मोटा मंदिर नहीं है, ये देश की सबसे लंबी लड़ाई के बाद जो मरकज बना, हिंदुओं का सेंटर बना, प्रभु राम का मंदिर, ये तो बहुत बड़ी चोट हो गई है ना। ये चोरी नहीं, आप ही ने कहा है, ये तो डाका है सबसे बड़ा। जी हाँ, बिल्कुल है। मैं इस शब्द को जानते हुए कि इसकी आलोचना होगी मैंने इस्तेमाल किया है, और उसका कारण यही है जो आपने अभी जो महत्व की बातें बताई, उस कारण से मैंने एक तरीके से इमोशनल होकर शब्द इस्तेमाल किया है। क्या आप ये नहीं मानते हैं कि जिम्मेदारियों को, जैसा आरोप लगा रहे हैं विपक्ष की तरफ से कि ये सबसे बड़ा ब्लॉट है, क्योंकि राम मंदिर ही सबसे पावरफुल चीज थी जो सरकार को दोबारा सत्ता में लेकर आई, ये सरकार पर, उसके कामकाज पर भी एक बड़ा ब्लॉट है। ये दो चीजें बिल्कुल संबंधित नहीं है। एक तो सरकार पे ब्लॉट का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो जो आपने अंतिम प्रश्न पूछा कि क्या ये ब्लॉट है, तो निश्चित रूप से मंदिर के मैनेजमेंट प्रणाली पर ये एक बहुत बड़ा दाग है। बहुत बहुत शुक्रिया नृपेंद्र जी। तो नृपेंद्र मिश्रा कह रहे हैं कि ये मंदिर के मैनेजमेंट पर सबसे बड़ा धब्बा है, लेकिन सरकार पर नहीं। सरकार और मैनेजमेंट दोनों बहुत अलग है, ट्रस्ट बिल्कुल अलग है। और चंपत राय को तो क्लीन चिट जो दी वो आपने सुन ही लिया। बहुत स्ट्रांग वक्तव्य देकर कहा कि ये उनका कैरेक्टर है ही नहीं। एसआईटी की जांच में
आज 5वें दिन जो बात सामने आई है उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जांच में पता चला है कि कुछ दिन पहले ही रामलला के एक भक्त ने मंदिर में उन्हें हार और चरण पादुका चढ़ाई थी, लेकिन अब वो हार और चरण पादुका दोनों ही मंदिर ट्रस्ट के रिकॉर्ड में नहीं है। मतलब उस हार और चरण पादुका को मंदिर ट्रस्ट के किसी रजिस्टर में दर्ज ही नहीं किया गया। जब एसआईटी की टीम ने हार और चरण पादुका के बारे में खोजबीन की कि टिन्नू यादव का नाम फिर सामने आ ही जाना था और आ भी गया। राम मंदिर के पुजारी ने एसआईटी को बताया कि किसी त्योहार के दिन रामलला को यह हार पहनाया गया। उसके बाद शाम को वो हार टिन्नू यादव को दे दिया गया। इसके बाद एसआईटी ने टिन्नू यादव को पकड़ा और पूछा कि भाई हार कहां है। तब टिन्नू यादव ने कहा कि रामलला को जो भी सोने के गहने चढ़ते हैं, जो चढ़ावा सोने का चढ़ता है, उसे गलाकर फिर सोने की ईंट बना दी जाती है। अब एसआईटी ने मंदिर के दूसरे कर्मचारियों को बुलाया कि ये जो कह रहा है ये सच कह रहा है कि झूठ कह रहा है। और जब उनको बुलाकर पूछा कि भाई वो हार कहां है, क्या उसको गलाकर ईंट बना दी, तो कर्मचारियों ने बताया कि ऐसा तो कुछ भी रिकॉर्ड में है ही नहीं। हार को गलाकर ईंट बनाई गई है ऐसा कभी कहीं हुआ ही नहीं है, ऐसा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। अब आप सोचिए, ये तो ताजा मामला था और कुछ ही दिन पहले का मामला था। रामलला को हार चढ़ाया गया था और इसीलिए ये गड़बड़ी पकड़ी गई। वो सीसीटीवी है ना, उसमें भी जो कुछ भी रिकॉर्ड होता है वो 40 ही दिन तक रहता है, तो ये पकड़ में आ गया। बाकी तो न जाने क्या क्या गया होगा, कहां कहां गया होगा, किसी को पता है? आपको और मुझे पता है? ऐसे न जाने कितने सोने चांदी के आभूषण रहे होंगे जो रामलला को चढ़ाए गए होंगे और बाद में उसका ना आता होगा ना पता होगा। बड़े बड़े मकान बन गए होंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई होगी, पता नहीं कहां कहां जमीनें खरीद ली होंगी, क्योंकि मंदिर ट्रस्ट के रिकॉर्ड में उन गहनों के बारे में कुछ दर्ज ही नहीं है।